अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। यानवाफी मस्जिद मामला, अदालत ने हिंदू फरीक को दिया तहखाने में पूजा करने का हक। इंतज़ामिया को एक हफ्ते में बंदोबस्त करने की हिदायत। रियासती वज़ीर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आज शाम तकरीबन 7,000 स्टाफ नर्सेस को तकर्रुरनामे हवाले किए। उन्होंने कहा कि इन तकर्रुरात से सेहत आमा के शोबे में खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पसमानदा तबक़ात की भलाई के वज़ीर पूनम भरभाकर ने कहा है कि मुजव्विज़ा बजट सेशन में रियासती हुकूमत BC कास्ट मरदमशुमारी बिल पेश करेगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज से आगाज हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पहली मरतबा मुल्क में बड़े पैमाने पर गरीबी का खात्मा हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने सदर जमहूरिया की मंजूरी के साथ 16वें फाइनेंस कमीशन के लिए 4 अरकान का तकर्रुर किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बात को उजागर किया है कि हिंदुस्तान की बड़े पैमाने पर तरक्की 4 अजीम इमारतों, मजबूत सुतून, नौजवानों की ताकत, ख़वातीन की ताकत, किसानों और गरीबों पर कायम होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में हर जगह इन अफराद के ख्वाब और उनकी सूरत हाल यकसां है, जबकि हुकूमत ने इन बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए टैक्स से हासिल हुई रकम को सही तरीके से इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से आज मुश्तरका खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मुल्क में कौमी मफाद के तहत कई काम अंजाम पाए, जैसा कि लोग इन कामों का कई दहाइयों से इंतज़ार कर रहे थे। द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में तामीर करदा राम मंदिर का हवाला देते हुए कहा कि अवाम इस सिलसिले में सदियों से पुरुम्मीद थे और अब इनका यह ख्वाब पूरा हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लोग बरसों से गरीबी हटाओ का नारा सुनते आ रहे थे, ताहम आज पहली मरतबा मुल्क ये देख रहा है कि गरीबी को बड़े पैमाने पर ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान तकरीबन 25 करोड़ अफराद को गरीबी की सतह से उठाया गया, जो एक ऐसा कदम है जिससे गरीबों में एक बड़ा एतमाद पैदा होता है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तकरीबन 7,009 तकर्रुरशुदा स्टाफ नर्सेस को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आज शाम मुनाक़िदा एक खुसूसी प्रोग्राम में तकर्रुरनामे हवाले किए। इन तकर्रुरात से तवक्को है कि रियासत के 26 असल दवाखानों के अलावा ज़िले और एरिया हॉस्पिटल्स में सेहत आमा की खिदमात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नए तकर्रुरशुदा मुलाजिमीन में 88% ख़वातीन हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 1 साल के दौरान 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, जबकि हुकूमत नौजवानों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने नौजवानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत इन्हें मुलाजिमत फराहम करने के लिए तमाम तर इक़दाम करेगी। वज़ीर आला के मुताबिक TSPSC में इस्लाहात के बाद जल्द ही तकरीबन 15,000 पुलिस मुलाजिमीन के ओहदों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इससे पहले नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को ख्वाबों को समझने के लिए पुरअज़्म है, जबकि मज़कूरा अपॉइंटमेंट लेटर्स की हवालगी इस सिलसिले में हुकूमत का पहला कदम है। BRS पार्टी के सदर व साबिक़ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कल बहैसियत रुकन असम्बली हल्फ लेंगे। वो अपने फार्म हाउस में गिर पड़ने और सर्जरी की वजह से 9 दिसंबर को पार्टी के दीगर लेजिस्लेटर के साथ हल्फ नहीं ले पाए थे। KCR असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे का भी जायज़ा लेंगे, जबकि जैसा कि BRS के MLAs ने इन्हें मुतफ़िक़ा तौर पर क़ायद मुक़र्रर मुक़र्रर किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मानिकम टैगोर ने आज भारत राष्ट्र समिति के कारगुज़ार सदर KT रामाराव को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ इनके रिमार्क्स पर इज़्ज़त की नोटिस रवाना की है। टैगोर ने KTR की जानिब से रेवंत रेड्डी पर रियासती कांग्रेस सदर का ओहदा हासिल करने के लिए 50 करोड़ रुपये रुश्वत दिए जाने का इल्ज़ाम आयद किए जाने पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगर रामाराव 7 दिन के अंदर इनकी नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तब वो अदालत से रुजू होंगे। इस नोटिस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए KTR ने कहा कि मानिकम टैगोर उलझन वाली सूरत हाल से दोचार है। KTR ने याद दिलाया कि इस वक्त के कांग्रेस MP वेंकट रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि रेवंत रेड्डी ने टैगोर को रिश्वत दी और 50 करोड़ रुपये के एवज़ PCC सदर का ओहदा हासिल किया। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने आज कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान अंजाम दिए गए कारनामों का इजहार होता है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने मुख्तलिफ कारनामों बिलखुसूस सकाफ़त और सयाहती शोबों को उजागर करने पर सदर जमहूरिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस मौके पर मुतालबा किया कि रियासत में इंतखाबात के इनेकाद तक सरपंचों को मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि खुसूसी अहदेदारों का तकर्रुर दस्तूर के मगायर है। पसमानदा तबक़ात की भलाई के रियासती वज़ीर पूनम भरभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत असम्बली की मुजव्विज़ा बजट सेशन में BC ज़मरे के तहत
मरदमशुमारी बिल को मुतारिफ कराएगी। गांधी भवन में आज मीडिया को ये बात बताते हुए पूनम ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में ड्राफ्ट बिल तैयार करने की हिदायत दी है, जिसे असेंबली में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में पसमानदा ज़ातों की मरदमशुमारी के लिए संजीदगी से पुरअज़्म है, जबकि इस तरह की मरदमशुमारी से हुकूमत को मुख्तलिफ ज़ातों की आबादी की बुनियाद पर फलाही स्कीमात नाफिज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि हुकूमत इस सिलसिले में रिटायर्ड जजेस और सिविल सर्वेंट से तजावीज़ हासिल करेगी। एक बड़ा फैसला करते हुए हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के अमले का तबादला करते हुए इन्हें पुलिस हेडक्वार्टर मुंतकिल किया है। सब इंस्पेक्टर से कांस्टेबल तक के दर्जे वाले जुमला 85 मुलाजमीन पुलिस को सिटी आर्म्स रिजर्व हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया गया। ये फैसला इस वक्त किया गया जब जानिबदारी, फ़राइज़ में गफलत और मज़कूरा स्टेशन के अमले पर करप्शन के इल्ज़ाम पर मबनी रिपोर्ट सामने आए। गुज़िश्ता पुलिस कमिश्नर ने अपने स्टेशन हाउस ऑफिसर दुर्गा राव को साबिक़ एमएलए आमिर शकील के लड़के राहिल शकील की मुबैना मदद करने पर मुअत्तल कर दिया था। दुर्गा राव ने तेज़ रफ्तारी से और हालत नशे में ड्राइविंग के एक मामले में राहिल की मुबैना तौर पर मदद की। इस मामले में दुर्गा राव ने मुबैना तौर पर दीगर अफराद को कसूरवार ठहराया था। अज़ीमतरीन बल्दिया हैदराबाद GHMC के कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने हिफ्ज़ान सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि हैदराबाद में मरहलेवार असास पर मुख्तलिफ मकामात से कचरे की सफाई के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने श्रीलिंगमपल्ली डिवीज़न में तरक्याती कामों के ताल्लुक से एक जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। कमिश्नर ने यूसुफगुड़ा, श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, रामचंद्रपुर और पट्टनचेरू सर्कल्स में हिफ्ज़ान सेहत के कामों का जायज़ा लिया और कचरा उठाने के अलावा शजरकारी और दीगर कामों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने घरों पर कूड़ेदान तकसीम करने की हिदायत दी ताकि हर घर से कचरा हासिल किया जाए। उन्होंने इसके अलावा इस्तेमाल में न आने वाले अवामी बैतुल खलाओं को बर्खास्त करने की भी हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसे अरकान को जिन्होंने पार्लियामेंट के लिए मुस्बित हिस्सा अदा किया सब याद रखेंगे, ताहम गड़बड़ करने वाले अरकान ने पार्लियामेंट को शायद ही कोई याद रखेगा। बजट सेशन के पेश नज़र पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए मोदी ने कहा कि अरकान की आदत बन गई है कि शुरुगोल करते हुए दस्तूरी इक़दार को बिगाड़ रहे हैं। इन्हें बहरे सूरत इस लोकसभा के आखिरी सेशन में अपना रवैया बेहतर बनाना होगा। मोदी के मुताबिक ये बजट सेशन खुद को साबित करने का मौका है। इस सेशन के ज़रिए मुस्बित असरात छोड़े जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम MPs पर जोर दिया कि इस मौके को न गिनवाएं और अपनी जानिब से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरिया मुश्तरका खिताब की एक कॉपी लोकसभा और राज्यसभा में रखी गई। बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई को दिन भर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा में नामजद रुकन सतनाम सिंह सिंधु और स्वाति मालेवाला के अलावा आम आदमी पार्टी के नारायण दास गुप्ता ने हलफ लिया। राज्यसभा के सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर इन 11 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली को बर्खास्त करने का ऐलान किया, जिन्हें इनके नामुनासिब रवैये की बिना पर सरमाई सेशन के दौरान ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया था। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण कल मरकजी बजट पेश करेंगी। मजलिस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर की गिरफ्तारी, मजलिस का मादानापेट पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मजलिस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर कुर्मागुड़ा मिस्टर शिफात को मादानापेट पुलिस ने TSSPDCL मीटर रीडर की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मजलिस याखुतपुरे के MLA जाफर हुसैन मिराज फ़ौरन मादानापेट पुलिस स्टेशन पहुंचे। MLA के साथ मजलिसी कॉर्पोरेटरों, मजलिस प्राइमरी यूनिट के अरकान और सरगर्म कारकुनों ने मादानापेट पुलिस के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज किया। इसके बाद मादानापेट पुलिस ने रजनेश TSSPDCL मीटर रीडर के खिलाफ FIR दर्ज किया। उल्टा मीटर रीडर आकर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर मिसबिहेव करे और मारे बोल के झूठा इल्ज़ाम लगा के जैसे ही उन्हें कंप्लेंट दिया, पुलिस ने शफात के ऊपर केस बुक किया। बुक करने के बाद पुलिस का जो रवैया था वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद रवैया था, जिसके लिए हमने ख़ास तौर से तो जैसे ही शफात साहब ने कहा कि भाई वो जो लेडी है आप उसका कंप्लेंट क्यों नहीं लेते हैं, तो ऐसा ही यहाँ के मादानापेट के उन्होंने इजी ले लिया और नहीं लिया। उसके बाद में जो मीटर रीडर था उन्होंने कहा कि भाई हम धरना देंगे बोले, तो प्रिवेंटिव अरेस्ट के तौर के ऊपर शफात को यहाँ पर लेके आके प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। तो हम ख़ास तौर से आए हैं, हम आके गड़बड़ किए, जिसके बाद में हम जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धरना दिया है वो मीटर रीडर रजनीश के नाम पे FIR बुक हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जो भी हक़ाइक़ है हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रॉपर इंक्वायरी करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करिए कसूरवार है तो सज़ा देना चाहिए। अब अगर यहाँ पर पुराने शहर में मीटर रीडर इस तरीके से बिहेवियर करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए मैं रात को जैसे ही मुझे इत्तला मिली मैं यहाँ पर मादानापेट PS आया।
हमने यहाँ पर काफ़ी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काफ़ी जिम्मेदार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले, जैसे ही इत्तला मिली कि मैं मादरनापेट पुलिस स्टेशन आया, ये लोग जमा हो गए, हमने भी धरना दिया। उसके बाद में अभी पुलिस ने उस मीटर रीडर के खिलाफ FIR बुक कराया। हम काफ़ी FIR की लेकर यहाँ से हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी कानूनी कार्रवाई होती, हम वो कानूनी कार्रवाई और हम जंग लड़ने के लिए कानूनी हिसाब से तैयार है। देखिए अभी प्रिवेंटिव अरेस्ट में रखा गया है, इंशाल्लाह अभी छोड़ेंगे तो जमात के टोटल कितने कारकुनों के ऊपर जो है FIR हुई है? नहीं, जमात के नहीं, एक ही उन्हीं शफात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कारपेटर है, कारपेटर की हैसियत से उनको जैसा इत्तला मिली कि कोई मीटर रीडर मिसबिहेव कर रहा तो उन्होंने पूछने को गए। एक पब्लिक नुमाइंदे का काम यह है, कभी कोई ऐसी चीज़ होती। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने सेक्रेटरी व माइनॉरिटी अफेयर उमर जलील से मुलाकात की और माह रमज़ान से कबल बाग़-ए-आमा की मस्जिद के मुख्तलिफ कामों के लिए बजट की मंजूरी, बाजार घाट जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बजट की मंजूरी, टिमरीज को 27 नॉन टीचिंग और 7 टीचिंग स्टाफ के ट्रांसफ़र के लिए भी नुमाइंदगी की गई। इस पर इन तीनों फाइलों पर जल्द से जल्द मंजूरी का उमर जलील माइनॉरिटी सेक्रेटरी ने वादा किया। वहाँ पर हम 3 मुद्दों पे उनसे मिले और दरख्वास्त की। पहला मुद्दा तो ये था कि जो रमज़ान आ रहा है और शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम वहाँ पर सैंक्शन लेने हैं, हमने गुजारिश की है कि आने वाले महीने में कोड आने वाला है और जो मुतालिबात वहाँ की मस्जिद कमेटी ने हम रखे हैं उनको इमीडिएट तौर पे सैंक्शन देते हुए उनको अप्रूव करना चाहिए। तो वो बात हमने उमर जलील साहब के सामने रखी और उन्होंने फौरी तौर पर कंसर्न को इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएट तौर पे कल तक वो पूरे डिटेल्स लेके आए और उसको सैंक्शन ले। दूसरा मुद्दा जो हमने उनके साथ बात की वो था बाजार घाट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है रेडल्स डिवीजन में, और उसकी तामीराती कामों के लिए जो 30% सेंट्रल फंड था वो आ गया है और जो 70% जो स्टेट बजट से अलॉट होने का था वो उसमें कुछ रुकावट आई, तो उसकी अलॉटमेंट के लिए और वो फंड सैंक्शन के लिए हमने उमर जलील साहब से आज मुलाकात करके रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने फौरी तौर पे हमें ये तवक्कुन दिया कि वो काम फौरी तौर पे स्टार्ट होगा और फंड्स भी इमीडिएट तौर पे रिलीज होंगे। रिलीज होते हुए जो बाजार घाट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स है उसको फौरी तौर पे काम शुरू किया जाए। तीसरा जो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जो मुलाकात हुई वो कल एक टिमरस के कुछ 24 टीचिंग स्टाफ और 7 नॉन टीचिंग स्टाफ कल दारुस्सलाम में आकर सदर मजलिस से मुलाकात किए थे। ये लोग का जो अपॉइंटमेंट है AP रेसिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी से टिमरस को ट्रांसफर करना था, जो फाइल पेंडिंग है सबका ट्रांसफर हुआ है। इन 27 और 7 लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, तो ये भी हमने उनके साथ रिप्रेजेंट किया और ये तीनों फाइलों को उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली से हमसे रिस्पॉन्ड किया है। और हमारी ये है कि जो रमज़ान मुबारक से पहले शाही मस्जिद के में जो रमज़ान के ताल्लुक से और मुसल्लियों को जो सहूलत के लिए जो हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसका फौरी तौर पे अप्रूवल लेना है और इंशाल्लाह मैं फिर से उनसे जाके मुलाकात करूँगा और कोशिश ये करूँगा। मल्लारदेवपल्ली में डकैती का वाक़या, आरामगढ़ चौराहा इंडस्ट्री में चोरी करने आए चोर ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। सारिकों की मारपीट से आसिफ मौके पर ही जाम बहक हो गया। चोरों ने 6 CC कैमरे, कीमती लोहे की सलाखें चोरी कर ली। सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत के बाद माली खौफ से कांप रहा था। पुलिस जाए वक़्फ़ पर पहुंच गई। क्लोज टीम मौके वारदात पर पहुंच गई। पुलिस ने केस दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। 3-4 घंटे बैठे, 2-3 बार गए हम, फिर बाद में एक ऑफिसर आके इंक्वायरी करा, बस फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो मालूम कैसा आपको मर्डर का मैंने ये हुआ कि वो बच्चे 7:30-7 बजे काम पे आए, मेन गेट को खोले उन्होंने, मेन गेट खोल के यहाँ पे आए तो उन्होंने ठीक सामने से ऊपर नजर पड़ी कैमरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तो मेरे को फोन करे बोले भाई कैमरा पड़ा हुआ है, बच्चे को आवाज दे रहे, चादर भी ठोक रहे तो नहीं उठ रहा। बोले 1-2 बार ठोकते ही एकदम से भड़बड़ा के उड़ जाता वो जल्दी से, पर उठ नहीं रहा। तो फिर मैंने उसको क्या बोला कि नहीं भाई अभी कुछ मत करो, मैं आ रहा हूँ। वैसे मैं मुंह धोया और वैसे आया। आके फिर मैंने देखा तो बच्चे को बोला, मैंने थोड़ा दरवाजा थोड़ा सा सरकाया, फिर चेन में लॉक लगा हुआ था, वो मेरे 5 चाबी थी। इनके पास बच्चों के पास चाबी नहीं रहती, एक अंदर रहती चाबी जो बच्चा सोता है, तो वो चाबी से फिर मैंने लॉक खोला। लॉक खोल के सिर्फ डोर को हाथ लगाया, फिर बाद में उसको देखे एकदम दिमाग काम नहीं करा, इधर उधर नजर मारे तो उधर का डोर लॉक खुला था उसका और ताला अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। बस वही समझ में नहीं आया। फिर पुलिस, फिर जैसे मैं बाहर भागा, एकदम से बाहर भागा, हमारे भाई को फोन लगा, भाई बोले कि सीधा PS में जाओ। फिर मैं जाके PS में गया, वो साहब को बोला, मैडम थी वो,
मैडम ने हमारी बात सुनी। फिर उसके बाद कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, NSUI के सदर बालमोर वेंकट ने कानून साज काउंसिल के चेयरमैन चैम्बर में MLC की हैसियत से हल्फ ले लिया। चेयरमैन गुत्ता सिकंदर रेड्डी ने नवमुंतखब MLC को हल्फ दिलाया। वजीर श्रीधर बाबू, TPCC रियासती उमूर के इंचार्ज दीपदास मुंशी, कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव, प्रोफेसर कोदंडाराम, आमिर अली खान, खैरताबाद DCC के सदूर रोहन रेड्डी और दीगर ने हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत की। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की। अदालत की जानिब से इजाज़त के बाद मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक का बयान। यकीनी तौर पर हमने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए बाबरी मस्जिद के मसले पर खामोशी अख्तियार की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के नुकात हमारे हक में हैं। वहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, ना मूर्तियाँ समझिए कि प्रकट हुई। मूर्तियाँ लाकर रखना गैर कानूनी था, मस्जिद को गिराना गैर कानूनी था। कोई मंदिर का तसव्वुर का एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हम बाबरी मस्जिद के मसले पर खामोशी अख्तियार करें और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए खामोशी अख्तियार करें, तो इसके माने ये नहीं कि इसके बाद दीगरे आप मुसलमानों की मसाजिद को टारगेट करें। मुसलमान कोई मस्जिद से दस्तबरदार नहीं होगा। इसके लिए बहरहाल जिद्दोजहद जारी रहेगी और इस फैसले को अदालत। हैदराबाद लोकसभा इंतखाबात में झंडा लहराया जाए, सदर सुनीता राव का बयान। आज तेलंगाना रियासती महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने इंदिरा कांग्रेस बिल्डिंग में मुनाकिदा प्रोग्राम में हैदराबाद पार्लियामेंट महिला कांग्रेस के जायजा इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीटिंग की सदारत हैदराबाद जिले सदर तहसीन सुल्ताना ने की। सुनीता राव ने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात से लेकर हैदराबाद पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार में आने वाली जिले कमेटी के अरकान, ब्लॉक सदूर, डिवीज़न सदूर, वार्ड सदूर और उनकी कमेटी के अरकान कमेटियाँ किस हद तक मुकम्मिल हुई। सुनीता राव ने उन सदूर को मुतनब्बिया किया जिन्होंने मुकम्मिल ताबुन नहीं किया। सुनीता गौरू ने कहा कि सुनीता राव ने ख़वातीन को हिदायत दी कि वो ख़वातीन कांग्रेस के साथ खड़े हों ताकि वो जीत सके। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हमारे कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाबी मिले। इस प्रोग्राम में कॉन्टेस्टेड MLA उस्मान अल हाजरी, अरशद गारू, महिला कांग्रेस इंचार्ज कोऑर्डिनेटर नीलम पद्मा, अदिता स्वप्ना, इशरत, शहनाज, जिले कमेटी मेंबरान, ब्लॉक सदूर, डिवीज़न सदूर, वार्ड सदूर ने शिरकत की। लेकर आए, काला धन लेके आके बोले मोदी का सूट देते ना, 10 लाख का सूट पहनते, सूट कोट पहनते, चाय वाला बोलते वांट ब्लैक पेंट, उनके गाड़ियां देके आज मतदाताओं के राजनीति जो करते वो बीजेपी वाले करते। इसको खंडन करते हुए आपको डोर टू डोर कैंपेनिंग जाना चाहिए। वो 6 गारंटी में और 2 गारंटीज आ रहे, गृह ज्योति का 200 यूनिट और 500 का सिलेंडर। ये फरवरी 1st वीक में वो भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। बोलिए आप लोगों को कि पब्लिक में जाइए। 6 साला बच्ची की अगवा का मामला चारमीनार डिवीजन पुलिस ने हल कर दिया। इस केस में जिसको चारमीनार इंस्पेक्टर हुसैन अलीम पुलिस इंस्पेक्टर ने मुस्तैदी के साथ काम करते हुए CCTV फुटेज की मदद से 4 अफराद को महबूबनगर बस स्टैंड से गिरफ्तार करते हुए अगवा बच्ची को बरामद कर लिया। DCP साउथ जोन श्री चैतन्या IPS ने प्रेस मीट से खिताब करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। तो उसकी प्लान के हिसाब से 23 तारीख को यहाँ पे आया था मैटरनिटी हॉस्पिटल पे, और यहाँ पे जो शिव कुमार बच्चा, छोटा 6 साल का बच्चा जो फेल रहा था, उनको आइडेंटिफाई करके उनको किडनैप किया गया। और देन उन लोग को हम लोग फॉलो करते दिन सारे CC कैमरास या इसमें कोई किस्म का कांटेक्ट नहीं था, तो CC कैमरास और टावर डम एनालिसिस, CDR एनालिसिस, बहुत सारी टेक्निकली वेरीफाई किया। उसके बाद हम लोग इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम मेहनत करके इन लोग को आइडेंटिफाई किया, बदम्बर पेट पे रहने वाले बोल के। एंड थोड़ा इन्फॉर्मेशन था आज हयत नगर साइड आ रहे, तो हम लोग वहाँ बस स्टैंड पे सभी टीम वगैरह थे, तो सुबह 9 बजे उन लोग को पकड़ा था। तो इस पूरा ऑपरेशन को जो सक्सेस करने में, कामयाबी हासिल करने पे, ये सबसे जो सभी लोग ACP चारमीनार उनका सुपरविजन पे जो पूरा ऑपरेशन हुआ, साथ साथ इंस्पेक्टर्स हुसैन आलम सुरेंद्र, इंस्पेक्टर चारमीनार। हैदराबाद कमिश्नरेट कांस्टेबल नागमनी ने मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया। मेडीपल्ली SI शिव कुमार इनके शौहर वरुण को झूठे MLC सर्टिफिकेट के जरिए रिमांड पर भेजने की कोशिश कर रही है। SS शिव कुमार माजी में इनके खिलाफ CP और DCP से शिकायत करने के बाद SS शिव कुमार हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त पर गौर किए बगैर हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके रिमांड पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक वीडियो सबूत है। नागमनी ने कहा कि अगर महकमा पुलिस में इनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता तो आम लोगों के साथ इंसाफ कैसे हो सकता है।
कांस्टेबल नागमनी, जिसने कहा कि इसके पास शिव कुमार की बदनवानी और रिश्वत के सबूत हैं। हुक्काम अदालत से अपील की है कि मुकम्मल तहकीकात करके हमें इंसाफ दिया जाए। ఆ రోజు 3rd తారీఖు మా అమ్మగారు వచ్చి పిఎస్ కి వచ్చినారు అన్నారు కదా, తీయండి ఆ వీడియో తీయండి. నా దగ్గర కూడా CC4 కెమెరా CC ఫుటేజ్ ఉంది, నేను కూడా తీస్తాను. ఇప్పుడు అన్యాయంగా నేను నా హస్బెండ్ కట్టెలు తీసుకొని కొట్టినామని చెప్పేసి ఫేక్ MLC సర్టిఫికేట్ పెట్టి మమ్మల్ని రిమాండ్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఎస్ఐ శివకుమార్ దౌర్జన్యం, కక్ష, పాత కక్ష. అంటే మీరు చెప్పినా ఏమంటాడు శివకుమార్? మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు పిలిచి మాట్లాడలేదు సార్. ఆ రోజు FIR కంటెంట్ లో మీ అమ్మగారిని మీరు కొట్టారా, మీ అమ్మగారేనా, మీరు కూతురేనా, మీరు అల్లుడేనా, ఒక్క మాట ఇప్పటివరకు ఎస్ఐ శివకుమార్ నాతో మాట్లాడలేదు. ఏకపక్షంగా లాస్ట్ టైం కేసులో, ఫోర్జరీ కేసులో కూడా ఏకపక్షమే పోయింది. అక్కడ అక్యూజ్డ్ వాడు, ఇక్కడ అక్యూజ్ నేను. ఇక్కడ కూడా మినిమం ఎంక్వైరీ, ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అంటారు సార్, అది కూడా జరగలేదు. ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు? ఆయన చదువుకోలేదా? మినిమం నేను ఒక WPCని నాకున్న నాలెడ్జ్ ఆయనకు లేదా? సరే ఎంక్వైరీ చేసినావు, నువ్వు ఏ బేసిస్ మీద? ఆయననే కొట్టినా నేను కొట్టినా? ఇద్దరం కొట్టినప్పుడు ఆయనను మాత్రం మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎట్లా పంపించినావు? నన్ను కూడా పంపించాలి కదా. ఏం జరిగింది? ఇదంతా అన్యాయంగా నడుస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్లో మొత్తం. సార్ ఇంత ముందు నేను DCPకి, ACPకి, CP వరకు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అది CP వరకు వెళ్ళిందో లేదో నాకు తెలియదు. మేము చాలా సార్లు CP ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవాలని ట్రై చేసినాం, మమ్మల్ని కలవనియలేదు. గోవర్ధన్ గిరి CI సార్ మమ్మల్ని CP ఆఫీస్లో కింద కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే కూడా మమ్మల్ని వెనక్కి పిలిపించేసినాడు. మమ్మల్ని CPని కూడా కలవనివ్వట్లేరు. మరి నేను యూనిఫామ్ వేసుకున్న నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటే కామన్ పీపుల్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? हज़रत सैयद हुसैन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद ईसा शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दोनों का उर्स शरीफ दारुश्शफ़ा चमन में मुनाक़िद हुआ। तमाम मरासिम और सज्जादा नशीन मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अहमद हाशमी कादरी ने अंजाम दिए। उर्स शरीफ हज़रत सैयद हुसैन शाह कादरी अल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद ईसा शाह कादरी अल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का रूबरू दारुश्शफ़ा में मुनक़िद हुआ। आहत दरगाह शरीफ में तब्दील ख़िलाफ़ मुबारक पेशकशी चादर गुल दुआ सलाम हुआ। सज्जादा नशीन मौलाना शाह मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अहमद हाशमी कादरी ने तमाम मरासिम में उर्स अंजाम दिए। उर्स शरीफ में मुशाकिन इल्ज़ाम उलमा इकराम ने शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद नजमुद्दीन, मोहम्मद हाशमुद्दीन, मोहम्मद अज़रुद्दीन, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन ने मेहमानों की शाल पोशी और गुलपोशी की। देख कर उनके रोज़े की जाली मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, जैसे मंजर ये सारे के सारे, जैसे मंजर ये सारे के सारे आसमां से उतारे हुए हैं, जैसे मंजर ये सारे के सारे, जैसे मंजर ये सारे के सारे आसमां से उतार को आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं, होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी है तुम्हारा या नबी, सब करम है तुम्हारा, ये तुम्हारे नियारे। जर्मनटन हॉस्पिटल और हरी ओम पॉली क्लिनिक की जानिब से एक फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप क्लिनिक बहादुरपुर में मुनक़िद हुआ। कैंप की सरपरस्ती डॉक्टर मीर जवाद ज़ार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने की। निगरानी गौरी शंकर सोनी ने की। डॉक्टर भारवी, डॉक्टर कृष्णा कार्तिक, डॉक्टर अनीस फातिमा ने मरीज़ों का मुआयना किया और उन्हें मुफ्त दवाएं दी। जनाब रोशन अली, जनाब माजिद अली, जनाब मोहिउद्दीन ज़ीशान, जनाब मोहम्मद खुर्रम ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। ये कैंप गौरी शंकर की दादी की बरसी के मौके पर रखा गया था। मैं डॉक्टर चंदूरी बारवी, प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट एट जर्मनटन हॉस्पिटल अत्तापुर। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको तंबाकू इस्तेमाल कितना हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए यह समझाऊंगा। धूम्रपान और तंबाकू चबाना दोनों इक्वली हार्मफुल है। कुछ लोगों का ये समझ है कि चबाना से उतना हानिकारक नहीं हो सकता, पर ये गलत है जी। बोथ और इक्वली हार्मफुल एंड डेंजरस। तो तंबाकू इस्तेमाल करने से आपका BP बढ़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक,
और COPD जैसे बीमारियां और कैंसर भी आ सकता है। तो जल्द से जल्द आप तंबाकू इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज 31 जनवरी के दिन 11 बजे से 3 बजे तक फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया हरिओम पॉलीक्लिनिक और जर्मन 10 हॉस्पिटल के सहयोग से। तो इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर, कार्डियो डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक और जनरल डॉक्टर, गैनिक डॉक्टर और अन्य डॉक्टरों ने भी इस कैंप में सहयोग दिया। कुछ मेडिसिन हमने फ्री दी और आई चेकअप भी किया गया और इसमें 50% तक का कुछ टेस्टों पर डिस्काउंट दिया गया। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर डॉक्टर कार्तिक सर आपको बताएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कृष्ण कार्तिक हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट। मैं जर्मन 10 हॉस्पिटल से आया हूँ। हम ये हरिओम पॉलीक्लिनिक से पहले से ही ऐसा कार्यक्रम बीच में करते रहते थे। जब भी पेशेंट्स के बेहतर के लिए, पेशेंट्स के रीच के लिए हम ये कैंप्स रेगुलरली कंडक्ट करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी है तो प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जनरल मेडिसिन का प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो भी आप इधर भी आ सकते हैं, ना तो जर्मन 10 में हॉस्पिटल भी आते हैं। हम उधर हमेशा रहते हैं। मैं तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उधर रहता हूँ। आपका कोई भी सांस का रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, निमोनिया है, ऐसा कुछ लंबे टाइम तक काशी है, वैसा प्रॉब्लम कुछ भी है तो भी हमारे पास आइए ज़रूर। आपका जो इलाज जो भी है हम थोड़ा रीजनेबल रेट्स में भी करेंगे। यह हरिओम पॉलीक्लिनिक बहादुरपुरा बिसाइड देखबाग माता मंदिर के पास है। मेरा नाम गौरीशंकर सोनी है और ये कैंप मेरी दादी जी के लाडो भाई जी की याद में किया गया है और मेरा फ़ोन नंबर है 9441616342। ठीक है। ज्ञानवापी मस्जिद मामला, अदालत ने हिंदू फरीक को दिया तहखाने में पूजा करने का हक, इंतजामिया को 1 हफ्ते में बंदोबस्त करने की हिदायत। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत ने हिंदू फरीक के हक में फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू फरीक को मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का हक दिया। अदालत के इस हुक्म के बाद अब यहाँ मुस्तकिल तौर पर पूजा पाठ की जाएगी। हिंदू फरीक ने इस फैसले को बड़ी जीत करार दिया, जबकि मुस्लिम फरीक ने फैसले को करार देते हुए हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि वाराणसी के ज्ञानवापी कैंपस में वाक़े व्यास तहखाने में पूजा करने की हक की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की दरख्वास्त पर कल की समाअत के बाद ज़िले जज ने फैसला महफूज रखा था, जिस पर आज फैसला सुना दिया गया। पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ने चलाया डंडा और सारिफिन पे होगा सीधा असर। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर फौरी असर से नए सारिफिन को जोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने यह हुक्म 31 जनवरी 2024 को जारी किया। इसके अलावा आरबीआई ने कंपनी को यह भी हुक्म दिया कि वह 29 फरवरी के बाद मौजूदा सारिफिन के भी अकाउंट्स में रकम ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। आरबीआई ने कहा कि सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद कंपाइलेशन वैलिडेशन की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि कंपनी ने तामील के मेयारात की मुसलसल खिलाफवर्जी की है। इसके अलावा पेटीएम बैंक से मुतालिक और भी बहुत सी खामियां सामने आई, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मौजूदा सारिफिन अपनी मौजूदा रकम को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, खा रकम सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है। आपके अकाउंट में अभी जितना पैसा है इसको आप आगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी तारीख तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम के सारिफिन अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वैलेट, फास्टैग और नेशनल मोबिलिटी कार्ड में पैसा नहीं डाल पाएंगे। हालांकि इनके अकाउंट में सूद, कैशबैक और रिफंड आ सकते हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।